फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होते हैं। फ्लो चार्ट एक तो स्पेस कवर कर लेते हैं और दूसरा इतना कि आपका आंसर दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, और बुलेट पॉइंट्स में आंसर, मैं पैराग्राफ में आंसर लिखना खुद पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि पैराग्राफ में इंसान को बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने। मैंने तो 3 राउंड में अपना पेपर खत्म करती हूँ हमेशा। जैसे पहले राउंड में जितने क्वेश्चन आते हैं 100% मैं श्योर शॉट हूँ कि मेरा बिल्कुल ठीक है। तो लगभग 70-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें मैं श्योर शॉट ठीक वन टचअप में देते चले, वन टचअप में बिल्कुल ठीक। एकेडमिक्स में मैं शुरुआत से काफी अच्छी थी। आई स्कोर्ड 95+ हमेशा से। ओके। मैंने एक चीज अप्लाई की थी अपनी लाइफ में कि मैं खुद को पनिश करती थी कि अगर मेरा दिन में काम नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग वर्क है, तो वो आगे चल के वो पेंडिंग वर्क का लॉट बन जाता था। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपी पीसीएस के रिजल्ट आउट होने के साथ साथ उसी कड़ी में ये टॉपर्स की सीरीज चल रही है जिसमें आपके छोटे या बड़े डाउट को इसमें क्लियर करते मैं चल रहा हूं टॉपर्स के द्वारा। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं कि श्रुति मैम की जर्नी कैसी रही है और साथ ही वो क्या इनसाइट्स देने वाली हूं एस्पिरेंट को जो 2024-25 या आने वाले पीसीएस के एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो मैम कांग्रेचुलेशन आपको। आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बात करें कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है, मीडियम क्या रहा है, अटेम्प्ट क्या रहा है। मेरा मतलब मीडियम इंग्लिश है और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इसके पहले मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है और उसके बाद मैं अभी 2023 में ही मास्टर्स कंप्लीट किया है। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब बिजनेस है। मेरे पापा का बिजनेस है और मेरे मदर फादर दोनों ही मतलब हाईली एजुकेटेड है फैमिली। तो सिविल सर्विस की तरफ कोई है या पहले कैंडिडेट आप? पहली ही हूँ मैं, हमारी फैमिली में कोई नहीं है। आसपास गांव कोई नहीं है। आसपास कोई नहीं है। ठीक है, रिजल्ट वाले दिन की बात करते हैं जब आपको कौन पहले तो बताता, आपने खुद देखा है, आपके दोस्त या कोई, किसने देखा था रिजल्ट? मैंने खुद नहीं देखा था। आपने देखा था, तो ऊपर से देखना स्टार्ट किया नीचे से? पहले ऊपर से देखना स्टार्ट किया था तो एसडीएम लिस्ट में नाम नहीं था, फिर मैंने सिर्फ रोल नंबर सर्च किया था तो फिर उसमें टैक्स असेसमेंट ऑफिसर में मुझे नाम दिखा था, 6th रैंक थी मेरी। उस मोमेंट की बात करते हैं जब आपने देखा अपना नाम, तो पहली कॉल किसको की या फिर जो मम्मी पापा से आके साथ में थे या फिर नीचे फ्लोर पे ऊपर फ्लोर पे, कहाँ थे वो? मैं मतलब सेम फ्लोर पे थे लेकिन पापा घर पे नहीं थे उस टाइम। तो मैंने सबसे पहले आके मम्मी दादी और चाची को बताया, घर में जो सिस्टर्स ब्रदर्स हैं उनको बताया, फिर अपने पापा को कॉल किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, तो और उसके बाद बाकी रिलेटिव्स को मतलब बताया। पहली कॉल किसकी आई आपके पास? मेरे भैया की। अपने एकेडमिक बैकग्राउंड से स्विच करती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, तो वो टाइम की बात करें कि वो कोई घटना रही है इधर आने की या फिर एक लंबा प्रोसेस रहा है कि मुझे इधर आना ही था, क्या था? क्लास 8 में जब मैं थी या 9th में, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो मेरी जीके स्टार्टिंग से अच्छी थी और मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है। तो मेरी टीचर मुझसे बोलती थी कि तुम आईएएस के लिए ट्राई करो, सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करो। तो तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, देखा, मतलब काफ़ी अच्छी जॉब है और शुरुआत से मुझे मतलब ये सोशल वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मतलब तब तक फैमिली को लगता था कि ठीक है, पहले इंजीनियरिंग कर लो या फिर कोई ऐसी जॉब सिक्योरिटी ले लो, उसके बाद कर लेना। तो मैंने पहले फिर 11th-12th में पीसीएम लिया, बट तब तक मेरा मन बन चुका था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो फिर मैंने 12th के बाद स्विच किया पीसीएम से आर्ट्स में और कम्प्लीटली मैंने बैचलर्स भी उसी में किया, मास्टर्स भी उसी में किया और मैंने मीनवाइल कोई और जॉब नहीं करी थी। घर से रह के आपने तैयारी की है या फिर बड़े शहरों में गई जैसे इलाहाबाद या करोल बाग मुखर्जी नगर कहीं? मैंने घर से किया है। घर से जी। तो कोचिंग वगैरह? नहीं, कभी नहीं। विदाउट कोचिंग, घर से? जी। कमेंट सेक्शन में भर जाता है कि जब बिना कोचिंग के ही सारे टॉपर्स हो रहे हैं तो फिर कोचिंग वाले इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं या फिर हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पॉसिबल कैसे हुआ कि आप घर से रह के तैयारी की, वो सोर्स भी आप बताते चले, साथ में क्या यूज किया? घर पे रह के अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो यू नीड मतलब फैमिलियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी मुझे और इसके अलावा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि कोचिंग में गाइडेंस मिल जाती है। नो डाउट। 1.5 साल मैंने गाइडेंस के लिए मैं बहुत भटकी हूँ, तो उस वजह से मेरा मतलब अटेम्प्ट भी खराब हुआ पहला, लेकिन बाद में मुझे गाइडेंस मिली, सीनियर्स मिले और मेंटोर्स मिले, तो उससे काफ़ी रास्ता आसान हो गया था। ओके, थोड़ा सा आप अपने डायमेंशन को इसको ओपन करें क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप घर से रह के तैयारी की और अपना लिस्ट में नाम लाती हैं। तो वो सोर्स क्या कह रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर बात करना चाहें कि आपने यूट्यूब चैनल का सहारा लिया या फिर कोई कम्युनिटी ज्वाइन की थी, किसी कोई बड़े भाई थे, दोस्त थे, किनसे गाइडेंस, इवेल्युएटर कौन थे, वो सारी चीजें कैसे मैनेज की?
स्टार्टिंग में तो मेरे कुछ सीनियर्स ही थे जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस मिली थी। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, मेरे खुद के मतलब मौसी के बेटे हैं, उन्होंने भी दिया है, तो उनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली थी। और बुक सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बुक लिस्ट सबको पता है कि क्या पढ़ना है, मेन चीज़ आती है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ। तो आपको पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यही फिगर आउट करना है कि क्या नहीं पढ़ना है, वो हटा के फिर उसके बाद आप मतलब जो मैं करती थी कि मुझे खुद के हैंड रिटन नोट्स पे विश्वास है। मुझे कोचिंग के नोट्स या बुक्स नहीं इतना समझ आता था, तो मैं अगर मैं बुक पढ़ भी रही हूँ तो मैं उसके नोट्स बनाती थी। मुझे लिखने की आदत है, मुझे मतलब आप कंटिन्यूअसली मैं 4-5 घंटे लिख सकती हूँ। ओके। हाँ, तो लिखने की आदत है। और बाकी यूट्यूब पे मैं काफ़ी चैनल्स फॉलो करती थी, स्लीपी क्लासेस है और एक स्टडी लेवर वीर करके चैनल है, हर्षित द्विवेदी है और भी कई सारे चैनल्स हैं मैं फॉलो करती थी। टेलीग्राम पे बहुत मैंने पढ़ाई की, टेलीग्राम से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिलती थी। टेलीग्राम पे तो लगभग मैं 10 टू 15 चैनल्स को फॉलो करती हूँ इसी के लिए। और इसके अलावा बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो और नहीं है, लेकिन हाँ मैं डेली क्विजेस वगैरह करती थी, तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे, और बाकी फिर एग्जाम टाइम पे टेस्ट सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई एडिक्शन आपका लग रहा हो कि ये मेरी लत थोड़ी सी गड़बड़ है, ये नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा है? सोना। ज्यादा हाँ, सोती है? हाँ मुझे बचपन से सोने की बहुत आदत है और मैं नींद कंट्रोल नहीं कर सकती बस। तो ये कैसे पॉसिबल होता था? एग्जाम टाइम में ये थोड़ा बढ़ जाता था या कम होता था या कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं था? कॉम्प्रोमाइज नहीं करा मैंने कितने कभी। घंटे? 10 से 12। 12 घंटे? मुझे नींद से मतलब बचपन से है, मैं खाना खाने के बाद मुझे दोपहर में सोने की आदत है, सुबह में मैं लेट उठती हूँ और रात में भी मैं 11 मतलब 12 बजे तक सो जाती हूँ। तो नींद से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन हाँ इसके अलावा और कोई लत नहीं है, मतलब एडिक्शन कुछ और नहीं है। ओके, तो फिर इस बात को थोड़ा सा आप सोचिए, जो लड़के खाना बनाते समय भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, हाँ। 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, तुरंत भोर में जग के फिर पढ़ने लगते हैं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस चीज को क्या समझे हम लोग? एक कंफ्यूज, ये एक मिथ है या फिर एक्चुअल में ये चीजें हैं कि आपको बहुत सोना चाहिए, आप बहुत सो के तैयारी करके कर ली, वहीं 4 घंटे भी मतलब वो सो के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चे मेहनत के बाद भी, ऐसा नहीं कि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मेहनत के बाद भी ये बैलेंस। हर किसी का देखिए अलग होता है, हाँ। किसी को नींद कम आती है या कोई ऐसा होता है कि जिसको थोड़ा पढ़ने में मतलब नहीं होता है, उसको थोड़ा ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत होती है। या क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं मतलब एक आदत बनी हुई है, तो वो आदत हटती नहीं है। मुझे तो कभी बार ऐसा होता था कि मैं पेंडिंग काम रह जाता था सोने की वजह से। बट हाँ मैंने एक चीज अप्लाई की थी अपनी लाइफ में कि मैं खुद को पनिश करती थी कि अगर मेरा दिन में काम नहीं हुआ है तो वो नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग वर्क है, तो वो आगे चल के वो पेंडिंग वर्क का लॉट बन जाता था, तो वो अपने आप के लिए से पनिशमेंट है। और कई बार ऐसा करती थी कि पनिश करने के लिए ठीक है आज तुम्हें 2 घंटे कम सोना है, तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी पनिशमेंट हुआ करती थी कि अरे 2 घंटे कम सोना है तो मुझे मतलब वो काम खत्म करना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप 4-5 घंटे ज्यादा पढ़ रहे हो कम पढ़ रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे बहुत डिपेंड करता है और आप कितना टाइम उसे मतलब 80 टू 90% फोकस के साथ दे रहे हो, तो वो बहुत डिपेंड करता है। ओके, स्टार्टिंग में स्टूडेंट कैसी रही हैं आप? बहुत ज्यादा ब्रिलियंट रही हैं या फिर एवरेज में, बिलो एवरेज रही हैं? क्या परसेंटेज आते थे 10वीं 12वीं में? कभी उम्मीद थी फैमिली को कि इधर, या फिर आपको ही कि मैं इतने बड़े एग्जाम की तरफ जा सकती हूँ, कुछ ऐसा कभी लग रहा था? हाँ, एकेडमिक्स में मैं शुरुआत से काफी अच्छी थी, आई स्कोर्ड 95 प्लस हमेशा से। क्या बात है, सो के। हाँ सोना मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। और हाँ मतलब शुरुआत से था कि हमारे घर में मतलब ठीक है यही कुछ आगे करेगी घर में, अच्छा। तो सबको विश्वास था, बट लेकिन कंपटीशन बहुत है इस बहुत लाइन ज्यादा। में, कोई सिक्योरिटी नहीं है, अनसर्टिनिटी है, तो लगता था फैमिली वालों को कि क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक होता है ना कि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ फेलियर्स तो आपको लगता है कि अरे अब आगे क्या सीन है, फिर से उसी स्ट्रेंथ के साथ एग्जाम देना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हो जिससे मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। बचपन में जब आप इतने अच्छे स्कोरर रहे हो, इतना अच्छा स्कोर करते हो, फिर आप ऐसे एग्जाम की तरफ जाते हो जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट है या फिर अपने यूपी का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, वहां पे जाके आपको फेलियर मिलने लगता है 2 बार 3 बार। फिर आपके मन में ये बातें उठने लगती है कि जब मैं इतना टॉपर रहा हूँ, यहाँ फेल हो रहा हूँ, आसपास के लोगों से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है आपसे कि ये कुछ बेस्ट करने वाली है, और आपको लगातार 3-4 अटेम्प्ट में फेलियर मिल रहा है। इस मेंटल स्टेटस को कैसे मेंटेन किया आपने,
कैसे सस्टेन किया वहां तक? आपको लगता है कि ये एक्चुअल क्वेश्चन है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप अच्छा करते हो तो उम्मीदें बढ़ उम्मीदें बहुत जाती ज्यादा है, लोग की बहुत बढ़ आसपास की। जाती है, हाँ बहुत बढ़ जाती है। ताने भी आते हैं उसी लेवल के। नहीं, पर मुझे सक्सेसफुली मतलब कभी ताने नहीं मिले। जी। मेरी फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है। सब लोग मतलब ठीक है, अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार जरूर होगा, सबको विश्वास था कि कर लेगी। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ मतलब गलती है या गलती मैंने करी है। स्टार्टिंग मुझे लगता था, फील होता था कि हाँ मैं थोड़ा और अच्छा कर लेती तो हो जाता। लेकिन फैमिली ने कभी ऐसा डिमोटिवेट नहीं करा। दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी कि करो तुम कर सकती हो। तो वो कभी नहीं रहा। ये हावी हुआ था, लेकिन देखिए वो फैमिली तो सपोर्ट करेगी, नो डाउट। जो आसपास के लोग हैं, जो हम होते हैं, जो हम हाँ हाईली स्कोरर होते हैं, हमें भी दिक्कत होने लगती कि यार एक्चुअल में वो फर्जी नंबर रहे हैं क्या, मैं लायक हूँ नहीं हूँ, ऐसा मन में आता है। हाँ तो ये आया कभी? हाँ, लगता था? खुद से लगता था वही कि चीज मैं जानना हाँ चाहता हूँ, वो किस लेवल तक आप गई थी सोचते हुए? हाँ, मतलब कई बार ऐसा सोचते सोचते कि अरे मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, इससे अच्छा मैं इंजीनियरिंग कर लेती, हाँ एक जॉब सिक्योरिटी रहती। तो वो हाँ। सैचुरेशन पॉइंट सबका आता आपके है। दोस्त भी बढ़ रहे होते हैं, आगे हाँ जा रहे हाँ, ये होते हैं, बिल्कुल और सही आपके बात है। सोशल कनेक्शन भी कट रहे होते हैं, क्योंकि आप किसी से ना मिलोगे ना उनके यहाँ हाँ जाते हो। ये सारी चीजें हावी हो रही थी क्या? बिल्कुल होती थी, पर एक लगता था कि शायद कभी मुझे ये पोस्ट मिलेगी तो ये सब चीजें मैं कॉम्पेंसेट कर पाऊंगी, तो वो एक मोटिवेशन भी रहता है। ओके। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन उन टॉपर से हो रहा है जो कि इस बार अगेन बैठेंगे रैंक इंप्रूव करने के लिए। कॉमन क्वेश्चन है, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है या फिर 2-3 बार दे चुका है, उसका क्लियर नहीं हुआ है, वो भी इस बार अपीयर होगा। आप लोगों से उनका सामना होने वाला है। आप लोगों से वो डर भी रहे हैं कि यार इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, ये रैंक इंप्रूव करने आए हैं, इनके पास नॉलेज गैप नहीं है, ये कंप्लीट ज्ञान के भंडार हैं। तो इनसे हमारा सामना होने वाला, तो हमारा नंबर कैसे लगेगा, लिस्ट में हम कैसे आएंगे? उनके लिए क्या मैसेज है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों? एक चीज होती है यहाँ पे कि कोई आपको भी हुआ होगा ये हाँ क्वेश्चन? बिल्कुल होता है, हाँ लगता था कि अरे यार ये तो, जब मैं मेंस देने गई थी तो बहुत सारे लोग थे जो आरओ हाँ एआरओ बीडीओ थे, हाँ, डीएसपी थे, जो सिर्फ अपनी रैंक इंप्रूव करने के बिल्कुल। लिए बैठे थे। तो आपको लगता है कि वो आपकी कंपटीशन में है। हम्म। बट अगर आपको खुद पे विश्वास है, आपका सोर्स अच्छा है, आपका राइटिंग अच्छा है, आपका राइटिंग मटेरियल अच्छा है, तो डरने की जरूरत नहीं चलिए अब एक एक चीज इसको खोलते हैं। आपका सोर्स अच्छा है, आपका मटेरियल अच्छा है। है, आपका क्या रहा है? मेरा तो जैसे मतलब आपके सोर्स क्या रहे हैं, आपके वैल्यू एडिशन क्या रहे हैं, आपके हाँ सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं? कोर बुक तो सब कुछ वही हाँ होती है, बिल्कुल। ये सारी चीजें क्या रही हैं आपकी? जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ली थी हम्म एस यूपीपीएससी की, हम्म तो उन्होंने मतलब मुझे उसमें बहुत हेल्प मिला था। वैल्यू एडिशन में मैं बहुत चीजें नहीं लिख रही थी स्टार्टिंग में, तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं था और मेरी वर्ड लिमिट भर जाती थी। हम्म तो उन चीजों पे मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया था, और डायग्राम्स पे, फ्लो चार्ट्स पे, तो वो कवर अप हो गया। हम्म इसके अलावा वैल्यू एडिशन के लिए मैंने न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया था, मैगजीन्स को फॉलो किया था, जैसे विजन की आती है, दृष्टि की थी, ये मैगजीन्स मंथली फॉलो की वाली थी। या फिर वो छमाही या एक साल वाली? दोनों पढ़ी है मैंने। ओके। हाँ मतलब स्टार्टिंग में तो मंथली हाँ, ही, मंथली और और 365। उसके बाद एंड में फिर 365। मैं सारी नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना। तो कुछ कोर सब्जेक्ट्स के और कुछ कोर टॉपिक्स जो मेरे वीक हैं, तो मैंने बस उनका ही पढ़ा था। इसके अलावा मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर्ड थे, मैंने बुक्स को कंपाइल करके, कुछ यूट्यूब चैनल्स के थ्रू और मैगजीन्स के थ्रू, मतलब जहां से कंटेंट मिला, सिलेबस को देखते हुए मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए, और मैं उसी पे अभी भी रिलाई करती हूँ। ओके, जहां तक मैं ये समझ पा रहा हूँ, आपकी जो डेली रूटीन है, जहां आपने नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपके दिन से 10-12 घंटे में निकाल के अगर सोचूं और नॉर्मल काम धंधे को 3 घंटे छोड़ू, उसमें भी आपका 7-8 घंटा बच रहा है। कंप्लीट पढ़ाई वाले थे या फिर मूवी वाले भी थे, घूमने फिरने वाले थे, या क्या थे? डेली रूटीन में कितना स्टडी टाइम था? 6 से 7 घंटे। और मुझे मतलब ऑनलाइन मीडिया और मूवीज का इतना शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी टाइम मिलता था तो थोड़ा बाहर घूम ले, मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। मैं वॉकिंग में या फिर जैसे कुछ एपिसोड्स या केबीसी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देखना मुझे बहुत पसंद है, तो वो देख लेती थी, बुक्स पढ़ लेती थी। और जैसे मुझे रामायण महाभारत पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं ये बुक सुनती थी, या मतलब इनके जो आते हैं ना ऐसे समरी। ऑडियोज, तो वो सुन लेती थी या पढ़ लेती थी। लेकिन मतलब 6 से 7 घंटे, और कभी कभी होता था कि जब ज्यादा है, टॉपिक ज्यादा लंबा है, टाइम लगेगा, तो थोड़ा सोने में टाइम कट करा था। अच्छा, उसमें भी कट करके निकल हाँ जाता मतलब था। 10 घंटे सो लिए, 12 नहीं सोए ऐसे, या क्या बात नौ है! घंटे सो लिए ऐसे। तो इनके सोर्स क्या रहे हैं 5-6 के? साथ ही जब वो चेंज हुआ,
तो क्या इसको माना जा सकता है, आपको लगता है कि मेरी रैंक जो नीचे आई है इन पेपर की वजह से आई है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि जीएस 6 तो मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था और एक जीएस 4 नहीं अच्छा हुआ था मेरा। बाकी तो जीएस 5 ठीक था। और जब जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल था, तो और जब न्यूज़ आई कि ये यूपी स्पेशल में कन्वर्ट हुआ है, मतलब तो सोर्स मटेरियल मार्केट में इतना नहीं था और इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आती है, तो बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज में आपने तैयारी करी है और आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो थोड़ा चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में। और इसीलिए मैंने बहुत ही कम सोर्सेज फॉलो किया स्कीम्स के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट के बजट है उसके लिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट से फॉलो करेंगे। इसके अलावा फिजिक्स वाला का जो यूपी पीसीएस वाला एक चैनल अभी आया था, उन्होंने एक बुक दी थी, वो मतलब बुकलेट थी उनका, पूरा यूपी स्पेशल कवर्ड था उसमें, वो बेनिफिशियल रहा। हाँ वो काफी अच्छा रहा, वो मैंने बहुत थॉरली पढ़ा, वो 563 पेजेस का था, तो वो मैंने बहुत थॉरली पढ़ा है। और एक बुक है राकेश सारस्वत की, वो, और घटना चक्र, जो पुराने घटना चक्र थी वो थी मेरे पास, तो उनमें लास्ट में कुछ यूपी कंटेंट दिया हुआ है, तो वो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, सबसे बड़ी बाधा प्रीलिम्स है, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सबको पता है। प्रीलिम्स में होने वाली गलतियों पे अगर बात करना चाहें आप, तो क्या क्या गलतियां हैं कि प्रीलिम्स में ज्यादातर मेजोरिटी ये गलती करती है, क्या लगता है आपको? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन, तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो हमें उसके लिए मतलब घर पे प्रैक्टिस करनी थी। क्वेश्चन करने के तरीके एक से लेके अंतिम तक जाना है, या फिर पहले जो आ रहे हैं उसको करते जाना, बाद में जो कम आ रहे हैं उनको करना है, कैसे करना है? जैसे मैंने तो 3 राउंड में अपना पेपर खत्म करती हूँ हमेशा। जैसे पहले राउंड में जितने क्वेश्चन आते हैं 100% मैं श्योर शॉट हूँ कि मेरा बिल्कुल ठीक है, तो लगभग 70-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें मैं श्योर शॉट ठीक है, वन टचअप में देते चले, वन टचअप में बिल्कुल ठीक है। मैं ओएमआर कभी स्टार्टिंग में फिल नहीं करती। उसके बाद सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन जिनमें 50-50 है, तो लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हो गए। उसके बाद 20 से 30 क्वेश्चन, तो वो सेकेंड राउंड में अजम्पशन लगा के टिक कर दिया, साथ के साथ जो फर्स्ट राउंड में करे हैं उनको एक बार चेक करना। फिर मैं ओएमआर फिल करती थी, तो मेरा टारगेट रहता था कि लगभग मैं 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आऊं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, तो मैंने दोनों साल 128 और 127 ऐसे लमसम क्वेश्चन सॉल्व करे। और लास्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको लगता है कि, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रैप वाले भी होते हैं, कुछ ट्रैप किए जाते हैं, ट्रैप किए जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, चारों ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग लगते हैं, तो वो आपको मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता है सामने देखने में, लेकिन अगर आप कोई भी की हिंट उठा लो उसमें से, तो आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, 130 तक आप पहुंच जाओगे आराम से। जो आपका एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी देखते हैं, उनको इम्प्रेस करने के लिए आपने अपनी टेक्निक्स क्या क्या अपनाई थी, कि आप क्या क्या दिखाना चाह रही थी कि मेरे आंसर में यही चीजें दिखे जो मैं दिखाना चाह रही हूँ? कुछ ऐसी टेक्निक्स रही नंबर गेन करने की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे डायग्राम्स मैं बहुत बनाती थी, जैसे मैंने यूपी का जो मैप था वो कम से कम अगर 40 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने 25 क्वेश्चन में बनाया है वो। और इसके अलावा इंडिया के मैप, फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होते हैं। फ्लो चार्ट एक तो स्पेस कवर कर लेते हैं, और दूसरा ये कि आपका आंसर दिखने में अट्रैक्टिव लगता है। हाँ, और बुलेट पॉइंट्स में आंसर, मैं पैराग्राफ में आंसर लिखना खुद पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि पैराग्राफ में इंसान को बहुत बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो बुलेट पॉइंट्स में हेडिंग के साथ, जहां पॉसिबल हो वहां हेडिंग के साथ। और जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो मैंने जो इस बार टेक्निक अपनाई थी कि मैंने पहले जो लेंदी वाले क्वेश्चंस थे, पहले उनको 5 वो अटेम्प्ट करके, फिर जो 7 मार्क्स वाले थे वो सारे अटेम्प्ट करे, और फिर लास्ट में वो जो 5 बचे थे। आपको लगता है कि एक आंसर में जो आपका डायग्राम है या फ्लो चार्ट है, अगर क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है तो नंबर कटता है? रिलेवेंट डायग्राम यूज करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा मैंडेटरी होता है, या फिर कोई भी डायग्राम यूज किया जा सकता है? इस बारे में क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या डायग्राम है, लेकिन अगर आप उसमें देखो, जैसे ये क्वेश्चन था नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे पूछा गया था, उसमें मैंने लगभग 6 डायग्राम्स बनाए थे उसी 3 पेजेस में। तो जहां पे जरूरत हो तो वहां पे आप डायग्राम बनाओ, जहां नहीं है जरूरत तो वहां पे अननेसेसरी घुसाने की जरूरत नहीं है। वो मतलब लगता है कि हाँ आपने कुछ गोल गपेला करा है, तो वो एग्जामिनर समझ जाता है। ठीक है, जीएस में सबके स्कोर सेम लगभग होते हैं, 5 नंबर 10 नंबर ऊपर नीचे रहता है। स्कोरिंग जो होता है आपका एथिक्स होता है, या फिर जो आपका इस बार 5 और 6 हुआ है वो, और निबंध, यही 3 होते हैं। इन तीनों की स्ट्रेटजी अलग रखी थी आपने? एथिक्स तो मैंने जीएस के साथ ही कवर किया था,
और यूपी स्पेशल मैं सैटरडे को टेस्ट लिखती थी। और इसके अलावा एस्से के लिए संडे टू संडे मैंने लिखे हैं 2 एस्से या 3 एस्से, जैसा भी टाइम मिलता था, लेकिन एक टाइम लिमिट में, एक टाइम फ्रेम में मैंने लिखे हैं एस्से। और एस्से मतलब मैंने आपको बताया कि मैं राइटिंग मतलब प्रैक्टिस है, तो मैं स्कूल टाइम में मतलब 4 साल मैंने सिर्फ एस्से ही लिखे हैं। मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा है, तो एस्से का लिखने का मुझे शुरू से आदत थी। ओके, मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपके मन की बात मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पोस्ट मिली आपको, इसके साथ आप खुश हैं? जिस हिसाब से आपने मेहनत की थी उस हिसाब से ये ठीक मिला है आपके हिसाब से, या फिर लगता है कि यार कमी लगी? नहीं, मेरी मेहनत में थोड़ी कमी थी। मैं जानती हूँ कि मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन इस पोस्ट से मैं नाखुश नहीं हूँ। खुश हूँ कि जितना मैं डिजर्व करती थी उतना मुझे मिला, और आगे करने के लिए मैं मेहनत करूँगी। यूपीएससी की तरफ मूव करना है? हाँ बिल्कुल, आईएएस तो अल्टीमेट गोल है, उसी को सोच के ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी। ओके, तो यहाँ पे अगर स्टेबल होने के बाद स्विच उधर करें। बिल्कुल। ठीक है, लास्ट मैसेज उन गर्ल्स के लिए जो दूर से आपको देख रही हैं, या फिर उन लड़कों के लिए जो इस बार अपीयर होने वाले हैं, आपके मन की बात क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी लिस्ट में आ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे उन अपने जूनियर से या फिर जो सीनियर हो, क्या कहना? एक तो सबसे बड़ी बात की तैयारी का, आप जब टाइम मतलब जब आपको लगे कि आप खुद तैयार हो इसके लिए, तो अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। तो आप जब खुद पूरा मेंटली प्रिपेयर हो, फिजिकली प्रिपेयर हो, तब आप स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा एक गाइडर या गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके साल खराब ना हो। तो आप एक किसी भी एक को पकड़िए और उसी को फॉलो कीजिए। दूसरा, एक अपना जो सोर्स मटेरियल है उसको मिनिमाइज कीजिए। मैक्सिमम रिवीजन एंड मिनिमम सोर्सेस को कम करके आप सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द की टू सक्सीड द एग्जाम मेरे हिसाब से, तो वो बहुत जरूरी है। और बाकी पूरे दिन पढ़ना जरूरी नहीं रहता। अगर आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे भी सिर्फ उस पढ़ाई को दे रहे हो, तो यू कैन क्लियर द एग्जाम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, और मैं उम्मीद करूंगा कि जहां आपकी इस बार अगर अपीयर हो तो एक और अच्छी पोस्ट मिले आपको। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो वो भी कमेंट करें, मैम से कुछ जाना हो वो भी अंदर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार आप यहाँ बैठे और मुझे अच्छा लगे आपका इंटरव्यू करके। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।